क्या हाल है बच्चों? कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड क्या होता है बच्चों? डाई का मतलब होता है दो और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। तो जब क्या होता है, दो मोनोमर जो किसके होंगे, मोनोसेक्राइड्स के, वो आपस में मिलेंगे तो वो दोनों मोनोसेक्राइड मिलके बना देंगे हमारे पास डाइसेक्राइड्स। ठीक है, दे आर मेड ऑफ टू मोनोसेक्राइड्स यूनिट, यानी एक ग्लूकोज का यूनिट, दूसरा ग्लूकोज का यूनिट। जब वो दोनों मिल जाएंगे तो हमारे पास क्या बना देंगे, हमारे पास डाइसेक्राइड। जैसे एक मोती होता है, दूसरा मोती होता है, और जब मोती मोती आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे पास मोतियों की लड़ी बन जाती है ना। इसी तरह से जब मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं, जब सिर्फ दो मिलते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे पास डाइसेक्राइड्स। दे आर मेड ऑफ टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स। और इनकी खसूसियत क्या है बच्चों? दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है, ये वाटर में लेस सॉल्युबल है और इनका टेस्ट जो होता है वो लेस स्वीट होता है मोनोसेक्राइड्स, यानी मोनोसेक्राइड्स ज़्यादा स्वीट होते हैं, डाइसेक्राइड्स जो होते हैं वो थोड़े से कम स्वीट होते हैं। उसके बाद स्वीट यानी मीठे मीठे होते हैं टेस्ट में, लेकिन थोड़े कम होते हैं मोनोसेक्राइड से। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है? इसकी एग्जांपल है हमारे पास सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? ये आप लोग डेली लाइफ में देखते हैं। सुक्रोज है हम जो घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है। तो वो कैसे बनती है? ये इज मेड ऑफ टू मोनोसेक्राइड्स। दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनती है, एक है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रुक्टोज। ये देखो, जैसे लास्ट टाइम आपने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फार्मूला पढ़ा था ना जब मोनोसेक्राइड में, तो ये भी हमारा ग्लूकोज का फार्मूला, ये हमारा किसका है, फ्रुक्टोज का फार्मूला। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आए तो क्या हुआ कि ये जो हमारा फ्रुक्टोज वाला यूनिट था, इसका जो कार्बन नंबर 2 था उसके साथ भी एक तरफ OH और H लगा हुआ था, यानी ये पूरा यूनिट लगा हुआ था। और जो कार्बन नंबर 1 वाला ये जो हमारा है ग्लूकोज, उसके ऊपर H था, नीचे OH था। तो क्या हुआ, इस तरफ से क्या होता है बच्चों, यहाँ पे भी हमारे पास OH कर लें, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास OH कर लें, तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले OH जो है ये पानी की शक्ल में निकल जाते हैं, ये ऑक्सीजन बच जाता है, और वो ऑक्सीजन क्या आता है, दोनों कार्बन्स के दरमियान आ जाता है। तो इसमें कौन सा हमारे पास लिंकेज होता है? इसमें लिंकेज होता है सी बॉन्ड करता है ऑक्सीजन के साथ और फिर दोबारा सी के साथ। ठीक है, इस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये किन में पाया जाता है? ये पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास बच्चों हमारे माल्टोज की। माल्टोज, जहाँ पे भी आप माल्टोज के नाम सुनते हैं ना, तो समझो थोड़ा सा तुर्श जायके वाला कंपाउंड, जैसे फ्रूट में होता है, फ्रूट खाने के बाद हमें खट्टा खट्टा फील होता है ना, वो वाला। इज मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्या होता है, एक ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, दोनों एक दूसरे के पास है। एक ग्लूकोज का पहले वाला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का जो चौथे वाला कार्बन है, उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों के OH भी ऐसे ऐसे करके पहले पास है। OH जब पास आए तो क्या हुआ, एक एक इधर से हाइड्रोजन ले लिया, एक इधर से OH ले लिया, तो इनके मिलने से हमारे पास बन गया H2O, यानी पानी का मॉलिक्यूल खारिज हो गया। दरमियान में बच गया एक ऑक्सीजन। अब क्योंकि कार्बन ने, इसने भी अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, इसने भी, तो वो दरमियान में कार्बन दोनों ने शेयर कर लिया। अब इस तरह क्या हो गया, इन दोनों के दरमियान एक लिंकेज बन गया, तो दो मोनोसेक्राइड जुड़ गए, जिसकी वजह से हमारे पास बन गया डाइसेक्राइड। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, वो है हमारे पास पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड क्या होता है, यहाँ पे पहले जब दो मोनोमर जुड़े थे तो हमारे पास हुआ था डाइसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड क्या होगा हमारे पास, जब बहुत सारे मोनोमर जुड़ जाते हैं, पोली पोली का मतलब ही ये होता है बहुत ज़्यादा, तो बना देते हैं हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड जो है हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है, किस किस की चीज़ के मिलकर बने होते हैं, हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, यानी लाखों हजारों मोनोसेक्राइड से मिलके ये बनते हैं। और इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी खसूसियत ये है कि वो इनसॉल्युबल हैं वाटर में और ये टेस्टलेस होते हैं, इनके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता। अगर आपने पॉलीसेक्राइड देखना हो तो आप लकड़ी की जो छाल होती है वो पॉलीसेक्राइड होती है, सेलुलोज की बनी होती है। प्योर सेलुलोज, जो हम कॉटन जिससे हम रुई से रजाइयाँ नहीं बनाते, वो प्योर सेलुलोज होता है। खा के भी देख लेना, उसका कोई टेस्ट नहीं आता। तो दुनिया में देखो कितने दरख्त हैं और सारे दरख्तों की छालें किसकी बन गई होंगी, पॉलीसेक्राइड्स की। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पॉली कंपाउंड्स कौन से हैं, वो है पॉलीसेक्राइड्स। उसके बाद है हमारे पास इसकी, जैसे सबकी एग्जांपल की हैं तो हमने इसकी एग्जांपल भी करनी है। तो इनकी एग्जांपल में क्या क्या है हमारे पास, इनकी एग्जांपल है हमारे पास है स्टार्च। ये जो है हमारे पास स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है और ये प्लांट में पाया जाता है। और कंपोज ऑफ स्ट्रेट चेन एज वेल एज ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के साथ
स्ट्रेट चेन बना के मिल रहा है। ये शेक होने वाला मॉलिक्यूल बनाया है स्ट्रेट चेन, फिर वो स्ट्रेट चेन, फिर वो स्ट्रेट चेन, ये हमारे पास हो जाएगी स्ट्रेट चेन। तो ये स्ट्रेट चेन बना के भी एक दूसरे से मिले होते हैं, और कभी कभी ये इस तरह से उसके दरमियान ब्रांच बना के भी मिले हुए होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर देखना चाहे तो आप लोग ये देखो, इधर देख सकते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे नज़र आ रहा है, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। देखो कितने ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे। उन्होंने स्ट्रेट चेन बनाई है और फोल्डिंग कर लिया, और इसमें क्या था, स्ट्रेट चेन के साथ उन्होंने ब्रांचेस बना दी। इसी तरह आगे है हमारे पास, अगली एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है ग्लाइकोजन। स्टार्च जो था बच्चों, वो हमारे पास प्लांट पॉलीसेक्राइड था, तो ग्लाइकोजन है वो एनिमल का वो है पॉलीसेक्राइड। तो ग्लाइकोजन में क्या होता है, जो इन द एनिमल स्टार्च मेनली स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स, यहाँ पे जो जो वो वाली कार्बोहाइड्रेट जो हमारे लिवर में और मसल्स में स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन है। और ये क्या करती है, कंसिस्ट ऑफ ब्रांच चेन, यानी इसमें स्ट्रेट चेन नहीं होती, इसमें क्या होती है, इसमें ब्रांच चेन होती है। होती किसकी है, ग्लूकोज की। और जो जब ये चेन टूटती है बच्चों, तो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में हमारे पास एनर्जी जो है वो बनती है, जो कि हमारी बॉडी को काम करने के लिए चाहिए होती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सेलुलोज। सेलुलोज की भी बात हुई है। तो ये पॉलीसेक्राइड है हमारे पास, यानी किन किन चीज़ों से मिलता है, ये स्ट्रेट चेन भी ग्लूकोज की हो सकती है, और एज वेल एज ब्रांच चेन भी हो सकती है। और ये वहाँ पे पाया जाता है प्लांट के अंदर, जो सेल वॉल होती है ना, उसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। आगे आ जाता है हमारे पास काइटिन। ये किससे मिलकर बनता है, ये सेलुलोज की ही मॉडिफाइड शक्ल है, और ये एक्सोस्केलेटन बनाता है। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर वाला ढांचा, जैसे कॉकरोच का बाहर वाला ढांचा नहीं होता, जैसे केकड़ा अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो उसका बाहर वाला ढांचा होता है। क्रैब्स केकड़े को बोलते हैं, लॉबस्टर्स इंसेक्ट्स वगैरह का ये बैरूनी ढांचा बनाता है। और जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो भी हमारे पास काइटिन से ही बनी होती है। ये देखिए फर्दर हमारे पास ये इनके स्ट्रक्चर फार्मूला है। ये स्टार्च है हमारे पास, ये हमारे पास ग्लाइकोजन है, और ये हमारे पास सेलुलोज है, और सेलुलोज से फर्दर क्या बनना है, काइटिन बननी है। ठीक है, कल को हम इसके पढ़ेंगे सोर्सेज एंड फंक्शन। और बच्चों आप ना पिछला टॉपिक जो है उसको भी क्लियर किया करें, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको पीछे वाला क्लियर नहीं होगा आपको आगे वाला समझ नहीं आएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।